हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर सैम्पल पेपर लेकर आ चुके हैं आज हम हिंदी का, यानी कि हिंदी का सैम्पल पेपर है जो कि 10वीं क्लास का सैम्पल पेपर होने वाला है। दोस्तों 10वीं का सैम्पल पेपर जो है ये 2 खंडों के अंदर आपका होने वाला है, क और ख के अंदर होगा। लेकिन बात करते हैं तो 3 घंटे का इसके अंदर समय दिया गया है और 80 नंबर का ये पेपर होने वाला। लेकिन 3 घंटे के अंदर आप इसे 90 पेज का जो सैम्पल पेपर यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 19 पेज का अगर आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो आप 3 घंटे के अंदर कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं होने वाला है। लेंदी पेपर है आपका ये, यहाँ लेकिन लॉन्ग पेपर तो होने वाला है, लेकिन इजी पेपर भी बहुत ज़्यादा आपका होने वाला है। अगर आप कंटिन्यू लिखेंगे 3 घंटे तक तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। अगर आप कंटिन्यू नहीं लिख पाते हैं और आप स्लो स्लो लिखेंगे तो आप इसे बिल्कुल भी लिख नहीं पाएंगे और आपका पेपर छूट जाएगा। यानी कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की तो आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जो करनी होगी, लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप यहाँ पर पेपर आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि अब की बार सीबीएसई ने यहाँ पर सभी पेपर जो है यहाँ पर बढ़ा दिए हैं और पेपर के जो नंबरिंग बढ़ा दिए, जिस कारण जो पेपर हैं बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुके हैं और सीबीएसई जो है इसी बारे में सोच रहा है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इतने लेंदी पेपरों के बारे में क्या करना है। तो हिंदी का पेपर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेंथ होने वाला है। लेकिन लेवल ऑफ द एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो इसके लेवल की पेपर की एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है। ज़्यादा हार्ड आपका ये एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है। सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं। अब अगर बात करते हैं तो 2 खंड के अंदर ये एग्ज़ाम मिलेगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क और ख के अंदर ये मिलने वाला है। इसके अंदर आपको 17 क्वेश्चन करने जो कि अनिवार्य हैं और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन करने होंगे। 10% जो है यहाँ पर आपको क के अंदर मिलने वाला है, जो कि उड़नचक संख्या है यहाँ पर पर्सनों की संख्या। और यहाँ पर बात करते हैं तो सभी निर्देशों का पालन करते हुए आपको 40% करने होंगे। ख खंड की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 7% करने होंगे। अब पहले अंदर बात करते हैं तो ए पर्सन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके अंदर नंबर मिलते हैं। जो कि आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि 1 × 1 यानी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर आसानी से कर लेते हैं तो आप आसानी से पास होने के लेवल तक पहुँच जाते हैं। अब थोड़ी सी अगर बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, जो कि 2023 के अंदर जो सीबीएसई ने दिया है वो जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल वाइज क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो 10 बात करते हैं तो कम से कम बहुत ज़्यादा ओल्ड है पैटर्न पे ही यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ग्रामर जो होने वाले हैं, ग्रामर आपकी यहाँ पर सारी की सारी दी जाएगी। पूरा का पूरा जो पैटर्न है आपका ओल्ड पैटर्न पर दिया गया है, यानी कि ओल्ड पूरे के पूरे ओल्ड पैटर्न यहाँ पर दिए गए हैं। सारा ओल्ड पैटर्न यहाँ पर आपकी बार दे दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन कुछ ज़्यादा सीबीएसई ने बढ़ा दिए हैं। सारे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से आने वाले हैं, बाहर से आपकी बार बिल्कुल भी कुछ नहीं आने वाला है। जैसे कि पिछले साल हुआ 2022 के अंदर, ऐसा आपकी बार बिल्कुल भी बोर्ड नहीं करने वाला है बच्चों के साथ, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए गए हैं। अब अगर यहाँ पर ख में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अंदर सारे के सारे यानी कि गद्यांश और पद्यांश यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर ये भी दिया गया है कि अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक सबसे अच्छी चीज़ कर दी है जो कि सीबीएसई ने अब की बार की है, कि अगर बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है तो नीचे के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। सारे के सारे यहाँ पर बिल्कुल अच्छे बंद भेदों के हिसाब से यहाँ पर, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर एमसीक्यूज ही दिए गए हैं, तो एमसीक्यूज को थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में और करने को लेकर। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वाच्य भी दिए गए हैं, जिसको लेकर हम डिटेल्ड वीडियो आपको बताने वाले हैं आगे, कि पूरा एक सैम्पल पेपर आपको हम आगे देंगे। उसके अंदर आप बिल्कुल आसानी से सारा का सारा सैम्पल पेपर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एमसीक्यूज यहाँ क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि गद्यांश और पद्यांश के यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ पर पूरे के पूरे दिए गए हैं। तो आप इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से रीड करिएगा और लिखने की आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, तभी आप यहाँ पर आसानी से पास हो सकते हैं। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर फेल हो सकते हैं। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो एक नेताजी के चश्मा जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ पर उसके अंदर से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आने वाले हैं, तो आप उसको बिल्कुल ज़्यादा सबसे ज़्यादा रीड कीजिएगा। अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए उस चैप्टर की, क्योंकि उसके अंदर से सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन जो आएंगे यहाँ पर उसी के अंदर से आने वाले हैं। यहाँ पर दिया गया है ये 7वें नंबर पर जो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर यहाँ पर जो पूरा का पूरा है ये उसी चैप्टर के अंदर से दिया गया है, जो कि नेताजी की मूर्ति का पूरा का पूरा जो है ये चश्मे वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। अब अगर बात करते हैं तो ये ईजी रहने वाला है, आपका हार्ड नहीं रहने वाला है बिल्कुल। अगर 8वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो 8वें क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से यहाँ पर, यानी कि आपको ये तैयारी करनी है। आपको एक ये चैप्टर जो है यहाँ पर इस नाम से एक आपका बुक के अंदर चैप्टर होने वाला है, आपकी उसकी भी तैयारी कर लेनी है, ताकि आप यहाँ पर उस तरीके से भी पास हो सकते हैं। अब दूसरी अगर बात करते हैं तो संगीतकार के नाम से क्वेश्चन यहाँ पर आपका मिलेगा। इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर गोपियों वाला एक
आपको बुक के अंदर आपको गोपियों वाला एक चैप्टर मिल जाएगा, जिसके अंदर से आपको पूरी तैयारी करनी है, उसके अंदर से भी जाकर तभी आप यहाँ पर आसानी से पास हो सकते हैं। दोस्तों गोपी वाला और नेताजी वाला यहाँ पर एक दोनों दोनों को दोनों चैप्टर दिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको इन्हें स्टार लगा देना है और स्टार लगाकर आपको यहाँ पर उनसे ही तैयारी करनी है। हिंदी का पेपर तो आपको बहुत ही ईजी रहने वाला है, लेंदी है, लेकिन इजी पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा ये रहेगा, क्योंकि सीबीएसई ने आपकी बार इजी कर दिया है। इजी तो है लेकिन लेंदी पेपर है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट के साथ साथ मैं आपको कुछ पॉइंट भी बता रहा हूँ, हर सैम्पल पेपर के अंदर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताने वाला हूँ। तो 2023 का जो है यहाँ पर लेंदी पेपर है लेकिन हार्ड नहीं है, इजी पेपर दिया गया है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी लिखने की और आप आसानी से इसके अंदर पास हो पाएंगे। हार्ड नहीं है, बिल्कुल लेंदी नहीं है, मतलब लेंदी है, थोड़ा सा हार्डर पेपर बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको कोई और अपडेट के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सा अपडेट आपका यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको एडू कार्ड की बुक से आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट है तो एडू कार्ड की बुक खरीदिए, बिल्कुल हिंदी की आपको खरीदनी होगी और ख़रीद कर आप उससे और आसानी से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।